नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जैंगिड क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। एलिमेंट मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2 के हमने 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट tan ब्रैकेट में है 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू प्रूव करना है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, उनको ध्यान से देखना आप। हमें पता है 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स का यदि मैं tan इनवर्स में फॉर्मूला पूछूं तो आप ये लिखोगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि 2 tan इनवर्स एक्स का यदि मैं साइन में फॉर्मूला पूछूं तो आप साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि 2 tan इनवर्स एक्स का मैं कोस इनवर्स में पूछूं तो कोस इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे फॉर्मूले होते हैं 2 tan इनवर्स एक्स के। tan इनवर्स में ये वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स में ये वाला फॉर्मूला, कोस इनवर्स में ये वाला फॉर्मूला। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करोगे, इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे तो लिखोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास है tan ब्रैकेट में है 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब लिखोगे tan ब्रैकेट में 1/2। अभी देखो, जस्ट मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था। अब बाहर क्या है हमारे पास 10, तो ओनली साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो सारा पार्ट है वो बताओ किसके बराबर होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का। देखो, मैंने अभी तो लिखवाया था भाई साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक, प्लस 1/2। अब बताओ, ये वाला जो पार्ट है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बताओ ये भी किसके बराबर होता है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स एक्स के। तो इसकी जगह भी क्या रिप्लेस कर सकते हो, 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब बताओ 2 से 2, इस 2 से ये 2, तो tan इनवर्स एक्स इधर बच गया, प्लस में tan इनवर्स एक्स इधर बच गया। कितनी बार हो गया बताओ, 2 बार। तो अब लिखोगे tan, इधर हो जाएगा हमारे पास 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक, अब क्या होगा, ये देखो 2 tan इनवर्स एक्स है और बाहर भी क्या है हमारे पास 10। तो अब ये देखो कि 2 tan इनवर्स एक्स का 10 में फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, अभी तो बताया था 2 tan इनवर्स एक्स का 10 में फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब लिखोगे कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ 10 से tan इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, तो बराबर लिख सकते हो राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आगे बताओ, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और जो मॉडुलस एक्स है वो लेस देन होना चाहिए 1 अपॉन √3 की। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अगेन मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ, तो लिखोगे सॉल्यूशन में टेकिंग
लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या काम करना है, मैंने आपको पीछे भी एक फॉर्मूला लिखवाया था tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का। क्या लिखवाया था बताओ, tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और इसमें भी एक कंडीशन होती थी क्या, कि जो x और y है वो लेस देन क्या होना चाहिए बताओ, 1। ये बात समझ में आ गई। तो ये वाला मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो tan इनवर्स ये x हो गया प्लस tan इनवर्स ये सारा मान लो आप y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था आपको। तो अब लिखोगे यहाँ से क्या, कि tan इनवर्स ब्रैकेट में पहले क्या है बताओ x, तो x की जगह मैंने x लिख दिया, प्लस y की जगह आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x की जगह x है, इंटू y की जगह आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसके नीचे 1 लिखो, इसके नीचे 1 लिखो। अब एलसीएम लो, तो ऊपर वाले का जैसे एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, जैसे मैं 1 को इस पे डिवाइड करूँगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस में x की क्यूब। जैसे मैं इस वाले पार्ट को इससे डिवाइड करूँगा 1 को 2x से करोगे तो प्लस में हो गया 2x अपॉन, इसी प्रकार नीचे वाले का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 को जैसे इस पे डिवाइड करोगे तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में ये बताओ कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। एलसीएम से एलसीएम क्या हो गया बताओ, कैंसिल आउट। तो क्या बचा हमारे पास, कि सिंस tan इनवर्स, अब बताओ 2x प्लस में x कितने हो गए, 3x माइनस में हो गया x की क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितने हो गए, माइनस के 3x स्क्वायर। और बताओ ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर। तो आप लिख सकते हो लेफ्ट की सिंस लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर किसके आगे बताओ, राइट हैंड साइड के। हेंस प्रूव। ठीक, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है कि इफ़ tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू है π/2। मतलब कि ये जो वैल्यू है वो बराबर किसके बताओ, π/2 हो। तो आपको प्रूव क्या करना है, xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 1। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या था बताओ, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z बराबर है π/2। एक तो देखो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हो गया, चाहिए वो प्लस का हो चाहिए वो माइनस का हो, और एक तीनों का एक साथ भी फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखोगे कि वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z इज इक्वल टू, ये होता है tan इनवर्स x प्लस में y प्लस में z माइनस में होता है x y और z। ठीक, अपॉन में होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई, माइनस होता है वाई जेड और माइनस में होता है जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है तीनों का एक साथ। तो आइए इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो हमें गिवन था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या था बताओ, π/2। तो मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ।
तो अब लिखोगे कि सिंस, अभी देखो मैंने इसका फॉर्मूला अभी अप्लाई किया था, इसके बराबर क्या लिख सकते हो बताओ, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। तो अब लिखोगे टेन इनवर्स एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड माइनस में एक्स वाई इंटू जेड अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड और माइनस जेड इंटू एक्स बराबर रख लोगे π/2। अब क्या होगा, अभी हमें पता है ये जो टेन इनवर्स है वो राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 10, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है वो उसके एंगल में लिख दोगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, इधर तो बच गया एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स बराबर में हो गया 10 π/2। ठीक, अब हमें पता है 10 π/2 किसके बराबर होता है, नॉट डिफाइन। तो अब क्या लिखोगे, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स बराबर में, और बताओ 10 90 होता है नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन का मतलब हो गया 1/0। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया भाई, नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है 1/0, क्योंकि आपको पता ही होगा सभी को 1/0 बराबर होता है नॉट डिफाइन, और 0/1 किसके बराबर होता है 0। तो हमें तो पता है 10 90 है वो नो डिफाइन होता है, तो नो डिफाइन बराबर क्या होता है 1/0। तो मैंने क्या कर लिया 1/0। अब दोनों की आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0 इधर वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा बताओ 0, और इतने पार्ट को 1 से करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड इंटू एक्स बराबर में 0। 1 बराबर में, अब बताओ ये नेगेटिव पार्ट उधर जाएगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव पार्ट उधर जाएगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव पार्ट उधर जाएगा तो पॉजिटिव। ठीक, तो अब लिख सकते हो देयरफॉर एक्स इंटू वाई प्लस में वाई इंटू जेड प्लस में जेड इंटू एक्स बराबर में 1। यही हमें प्रूव करना था। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। चलिए अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ प्रूव दैट tan इनवर्स वाई जेड अपॉन है एक्स इंटू आर प्लस tan इनवर्स जेड एक्स अपॉन में है वाई इंटू आर प्लस tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन में है जेड इंटू आर बराबर है π/2। आपको इसके बराबर प्रूव करना है π/2, लेकिन जो इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें देखो लैंग्वेज को पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ tan इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू π/2, यदि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर में क्या हो बताओ π/2 हो, तो आपको प्रूव करना है। बट इसमें देखो प्रूव आपको क्या करना है, इसके बराबर में π/2, और वेयर कंडीशन गिवन है जहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आए उसके बराबर क्या रिप्लेस करना बताओ आर स्क्वायर। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan इनवर्स वाई जेड अपॉन में है एक्स इंटू आर प्लस tan इनवर्स जेड एक्स अपॉन में है वाई इंटू आर प्लस tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन में है जेड इंटू आर। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप क्या करोगे, अब तक क्या था हमारे पास tan इनवर्स इसकी जगह x लिखा हुआ था प्लस tan इनवर्स इसकी जगह y लिखा हुआ था प्लस tan इनवर्स इसकी जगह क्या लिखा हुआ था बताओ z।
हम तीनों का एक साथ फॉर्मूला यूज कर रहे थे, बट यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। उस कैलकुलेशन हार्ड को आप आसान करने के लिए आप क्या काम करोगे, वाई जेड अपॉन एक्स आर के बराबर ए लेट कर लूँगा, इसके बराबर बी लेट कर लूँगा, इसके बराबर सी लेट कर लूँगा। तो आप लिखोगे लेट वाई जेड अपॉन एक्स आर बराबर में ए, ठीक, जेड एक्स अपोन में है वाई आर, इसके बराबर में कर लिया बी, और एक्स वाई अपोन में है जेड आर बराबर में हो गया सी। ठीक, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसकी जगह ए रिप्लेस कर दूँ, इसकी जगह बी, इसकी जगह सी। तो अब लिखोगे देयरफॉर tan इनवर्स ए प्लस में tan इनवर्स बी प्लस में tan इनवर्स सी। ठीक, अब हमें पता है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी का फॉर्मूला क्या होता है। तो अब लिख लोगे tan इनवर्स ए प्लस में बी प्लस में सी माइनस में ए बी सी अपॉन 1 माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में है सी ए। ये फॉर्मूला होता है। अब देखो क्या करना होगा हमें, क्योंकि ये सारा किसके बराबर प्रूव करना है हमें, बताओ π/2 के बराबर। और देखो π/2 कब आएगा, जब हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन क्या आ जाए, बताओ नो डिफाइन। अब ये बताओ मुझे नो डिफाइन कब होता है, जब ऊपर कुछ भी वैल्यू हो नीचे हमारे पास जीरो आ जाए। तो बताओ कुछ भी वैल्यू अपॉन जीरो तो वो नो डिफाइन होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें नीचे क्या करना है, बताओ जीरो। तो नीचे जीरो करने के लिए आप एक काम करो, tan इनवर्स ब्रैकेट में a प्लस में b प्लस में c माइनस में a b c अपॉन 1 माइनस। अब देखो इसमें माइनस इसमें माइनस इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ठीक, ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि आप क्या करोगे, मैं इतने पार्ट का सॉल्यूशन करूँगा, और इतने पार्ट का सॉल्यूशन कितना आना ज़रूरी है, बताओ 1। तभी तो हमारे पास क्या होगा नीचे जीरो, क्योंकि ये 1 आ गया तो 1 में से 1 गई तो बताओ जीरो। तो अब इतने पार्ट का सॉल्यूशन कर लो आप। तो अब किसका सॉल्यूशन करोगे बताओ, तो सिंस ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ठीक, ए किसके बराबर ऐड किया था बताओ मैंने, वाई जेड अपॉन में एक्स इंटू आर। तो इसकी जगह लिख दो वाई जेड अपॉन में एक्स इंटू आर। बी की जगह मैंने लेट किया था जेड एक्स अपॉन में है वाई इंटू आर, प्लस में बी की जगह लेट किया था जेड एक्स अपॉन में है वाई इंटू आर, और सी की जगह लेट किया था बताओ एक्स वाई अपॉन में है जेड इंटू आर, प्लस सी की जगह फिर लिखोगे एक्स वाई अपॉन में जेड इंटू आर, और बताओ अगेन ए के बराबर क्या लिखोगे, वाई जेड अपॉन में है एक्स इंटू आर। ठीक, अब ये बताओ मुझे, बताओ y से y, x से x कैंसिल आउट। यहाँ पे बताओ y से y और z से z कैंसिल आउट। यहाँ पे बताओ z से z कैंसिल आउट, और बताओ x से x कैंसिल आउट। तो ऊपर क्या बचा बताओ, z स्क्वायर। भाई z को z से करोगे z स्क्वायर, नीचे बताओ r को r से करोगे तो r स्क्वायर, प्लस यहाँ बताओ x को x से करोगे तो x स्क्वायर, और यहाँ बताओ r को r से करोगे तो r स्क्वायर, प्लस y को y से करोगे तो y स्क्वायर, r को r से करोगे तो r स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद सॉल्यूशन कैसे होगा, अब देखो इन सभी के नीचे r स्क्वायर है, तो एलसीएम इसका कितना जाएगा बताओ, r स्क्वायर। तो अब लिखोगे नीचे r स्क्वायर। ठीक, जैसे मैं r स्क्वायर को इस पर डिवाइड करूँगा 1, तो 1 को z स्क्वायर से करोगे तो ये आ गया z स्क्वायर। एक्स r स्क्वायर को r स्क्वायर से करोगे तो अगेन 1 को x स्क्वायर से करोगे x स्क्वायर,
आर स्क्वायर को फिर आर स्क्वायर पे डिवाइड करोगे 1, 1 को वाई स्क्वायर से करोगे तो वाई स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया बताओ, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। और फिर देखो हमें क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में क्या गिवन था देखो, जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा उसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो बताओ, आर स्क्वायर। तो बताओ मैं इसकी जगह क्या रख लूँगा बताओ, ऊपर वाले की जगह आर स्क्वायर, और नीचे भी क्या है बताओ, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो बताओ कितने के बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो अब इसके बाद क्या काम करोगे, हमारे पास यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन लिखा हुआ है 1 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो मैंने इसकी वैल्यू अभी फाइंड की थी, इसकी वैल्यू किसके बराबर आई थी बताओ, अभी 1 के बराबर। तो अब मैं क्या कर दूंगा, तो यहाँ लिखोगे आप कि सिंस tan इनवर्स a प्लस में b प्लस में c माइनस में ए बी सी अपॉन 1 माइनस, अब बताओ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह क्या रख दोगे आप, 1, तो ये रख दिया 1। यहाँ तक हो गया। अब क्या लिखोगे, tan इनवर्स, अब बताओ ऊपर कुछ भी हो नीचे बताओ 1 में से 1 गया तो 0, तो ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 तो किसके बराबर होता है बताओ, नॉट डिफाइन। यहाँ तक समझ में आएगा नहीं है। तो अब इसके बाद क्या लिख लोगे कि सेंस tan इनवर्स, अब बताओ नॉट डिफाइन tan के कितने एंगल पे होता है, तो अब लिखोगे tan π/2। अब बताओ tan इनवर्स से tan क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो अब लिख सकते हो कि देयरफॉर किसके बराबर आ गया, π/2, और π/2 बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो हमें यही प्रूव करना था, तो लिख दोगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा प्रूव दैट tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन है x प्लस वाई बराबर है π/4। x और y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए बताओ, 0 के। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूँ और मैं प्रूव किसके बराबर कर दूंगा, राइट हैंड साइड के। तो लिखोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan इनवर्स x अपॉन में y माइनस tan इनवर्स x माइनस में y अपॉन x प्लस में y। अब यहाँ से देखो tan इनवर्स इसको मान लो आप पूरे को x माइनस tan इनवर्स इस सारे को मान लो आप y, तो हमें पता है, तो आप लिखोगे वी नो दैट tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y वो इज इक्वल टू बस tan इनवर्स x माइनस में y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। और इसमें भी कंडीशन गिवन होती है, जो x और y होता है वो ग्रेटर देन होना चाहिए -1 से। ठीक, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा इस क्वेश्चन में। तो जैसे आप अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, कि सिंस tan इनवर्स इसको x मान लिया माइनस tan इनवर्स इसको सारे को y मान लिया, तो अब बताओ क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स ब्रैकेट में होता है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, तो लिखोगे tan इनवर्स, अब बताओ x की जगह क्या लिख दोगे, x अपॉन में y माइनस y की जगह क्या लिख दोगे बताओ, x माइनस वाई अपॉन x प्लस में y अपॉन 1 प्लस x की जगह लिख दोगे x अपॉन y इंटू वाई की जगह लिख दोगे x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या होगा हमारे पास, tan इनवर्स नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लो कितना आएगा बताओ, y
इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, जैसे मैं y को इस पे डिवाइड करूँगा क्या बचेगा, x प्लस वाई, और x प्लस वाई को x से गुणा करो कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया x इंटू वाई। जैसे मैं x प्लस वाई को इस पे डिवाइड करूँगा y, तो y को इससे मल्टीप्लाई कर दो, साथ में माइनस से भी कर दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस में एक्स वाई, ठीक, और प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन इसका भी एलसीएम ले लो, कितना जाएगा बताओ, y इंटू एक्स प्लस में वाई। अब बताओ 1 को इस पे डिवाइड करोगे ये सारा बच गया, और ये सारा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। करके देख लो भाई, वाई को एक्स से करोगे एक्स वाई, वाई को वाई से करोगे वाई स्क्वायर, फिर प्लस। अब बताओ ये सारा एलसीएम आया था वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये इसी पे डिवाइड होगा, 1 बचेगा, 1 को इससे गुणा करोगे और x को इससे गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में x इंटू वाई। अब बताओ इस एलसीएम से एलसीएम क्या हो गया, कैंसिल आउट, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, नीचे एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स, ऊपर तो बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, अपो नीचे क्या बचा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और बताओ इससे ही क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब तो ऊपर भी क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट, कितना बचा बताओ, 1। तो अब लिखोगे कि देयरफॉर tan इनवर्स, ये आ गया 1। ठीक, अब 1 tan की कितने एंगल पे होता है, तो अब लिखोगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4, tan इनवर्स से tan क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचेगा बताओ, पाई बाई 4, और पाई बाई 4 ही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। तो अब लिख दोगे कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर आ गई राइट हैंड साइड। ठीक, हेंस प्रूव। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन।